जिसने दीदी का माथा फटाया उसके साथ बैठे हो। दीदी देख रहे हैं, इसलिए दीदी बंगाल में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, इसलिए बंगाल में दीदी में दम था, इसलिए इन लोगों के साथ नहीं किया। आप इनके साथ बैठते हो दादा। अध्यक्ष महोदय, और इस बजट में 3 लाख करोड़ दादा बोलছি তো दादा बोलले बांग्लाते बोलो। माननीय अध्यक्ष महोदय, कल्याणदा को मैं बहुत श्रद्धा करता हूं। दादा मेरे बड़े हैं और मैंने उस दिन जब लोकसभा में चुन कर आया था दादा, आपने बहुत प्यार से मेरा विप्लव बोला था बांग्ला में। मैं आपको श्रद्धा करता हूं दादा। 70 बार कांग्रेस में देश में 356 लगा के इस संविधान को हत्या किया हुआ है। दादा आप बोलते हो ममता दीदी ने भी कांग्रेस को इसलिए छोड़ा था, सीपीएम के साथ छोड़ा था क्योंकि कुछ तरबूज दीदी के साथ थी, इसलिए दीदी ने छोड़ दिया और छोड़ के तृणमूल कांग्रेस बनाया। और दीदी को एक कांग्रेस और कम्युनिस्ट के लोगों ने, कम्युनिस्ट के सत्ता के समय दीदी को माथा फाटा के 28-29 सिली लगी थी। दीदी को एक कम्युनिस्ट और कांग्रेस आज जो साथी है वही लोगों ने स्ट्रेचर पे दीदी को एक रिक्शा वाला ने उठा के लाया था। मैं झूठ नहीं दादा, मैं सच बता रहा हूं। आज उनके साथ आप बैठे हो। गारंटी के साथ, मोदी के गारंटी के बारे में बात हो रहा था। गारंटी है मोदी का, अभी भी है, इस बजट में भी है। दादा माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, दादा आपको यहाँ सुंदर नहीं लगता दादा, आप इधर बैठो। कल्याण दादा, नाम कल्याण है, कल्याण करो, इधर आओ। और मोदी के साथ ही कल्याण कर सकते हो, यहाँ बैठ के नहीं कर सकते हो। यहाँ एक परिवार से, गांधी परिवार का कल्याण करने वाले लोग हैं। 2014 के पहले दुग्धोत्पादन में देश का स्थिति क्या थी? आज दुग्धोत्पादन में नंबर 1 है। मोटे अनाज उत्पादन में नंबर 1 है। चावल और गेहूं उत्पादन में नंबर 2 है। तो मोदी जी ने काम नहीं किया किसानों के लिए। ये जो खेती में फलन कहां से आता है? पाकिस्तान से तो नहीं आता होगा। और हरियाणा में एक बात बताओ, ये बंगाल और बंगाल में महिला सदस्यों का क्या है आपका? ये सौजा टोक रही है आपको बंगाल में? बंगाल वाले सौजा क्यों टोक रहे हैं? बंगाल वाले टोक नहीं रहे। बंगाल वाले, मैं तो बंगाल में जवाब दे दो इनको ना। मुझे दादा उत्साहित कर रहा है। प्लीज इनको बंगाल की भाषा में जवाब दे दो। दे देंगे दादा। मैं बंगाल में जाना नहीं चाहता, आप लेके क्यों जाना चाहते हो? आज और बजट में 400 करोड़ रुपया दिया है। अब मेरे बहनों, ड्रोन नहीं चलाएगा, आपको प्लेन दिया जाएगा, चिंता मत करो। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से मैं आता हूं, मात्र कांग्रेस के शासन में 9 एयरपोर्ट था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट में 16 एयरपोर्ट करके दिया। और नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में हमारे रेलवे मंत्री बैठे हुए थे। सभी राज्यों में रेल कनेक्टिविटी लाने वाला माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और कांग्रेस के लंबे समय शासन नॉर्थ ईस्ट में रहा है। करप्शन के ऊपर करप्शन, स्कैम के ऊपर स्कैम, इसके बाहर कुछ नहीं किया। मैं सब कुछ आपके सामने रखने वाला हूं। मेरे माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां संविधान की बात उठता है। संविधान लेके शपथ ग्रहण करना पड़ता है। इसलिए मैं जिस स्टेट से आता हूं, त्रिपुरा, सुन लो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जिस स्टेट से आता हूं
उसमें भी एक बार मिडिल में कम्युनिस्ट के मिडिल में कांग्रेस के सरकार आई थी। अपने ही सरकार राष्ट्रपति शासन जारी करके कांग्रेस ने वहां सीपीएम को बैठाया अपना मित्रता रखने के लिए, और वहां मेरे छोटा सा स्टेट में राष्ट्रपति शासन लागू किया। कोई बात नहीं, अभी गोगे जी के साथ हूं मैं। आपको अभी मैं जनता ने, जोशी जी यही बात बोल के क्यों दुख देते हो, जनता ने हटाया। इनको 3 बार मिला के 3 इलेक्शन मोदी के सामने हारे हैं, 3 बार मिला के भी 240 नहीं हुआ। हमारे 400 के लिए चिंता, मैं देखता हूं वहां बैठ बैठ के इतना 400 के चिंता, इतना चिंता है। मैं अभी तो इतना चिंता नहीं किया, बाद में आपके चिंता के कारण हमारा चिंता भी हुआ। मेरे लिए, हमारे पार्टी के लिए इतना सोच रखते हैं 400 पार क्यों नहीं हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये 400 पार करेंगे। 2047 तक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का गवर्नमेंट रहेगा। 400 पार करके जनता आपको जवाब देगा। गोगोई जी, मैं एक बात, माननीय अध्यक्ष जी, मैं उस पार्टी से बिलोंग करता हूं। मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप बैठे बैठे कोई व्यक्ति अगर कुछ बोले तो उसका जवाब मत दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये बताना चाहता हूं, जब मैं जिस पार्टी से आता हूं, भारतीय जनता पार्टी, उस पार्टी ने मुझे 8 साल मेरे पॉलिटिकल करियर है, उसमें से मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया, एमएलए बनाया, चीफ मिनिस्टर बनाया। किसको स्पष्टीकरण दे रहे हो आप? मैं इसीलिए देता हूं। इनको स्पष्टीकरण मत दो। चलो आप बजट में बोल लो। आप तो इसे जो रविंद्रनाथ टैगोर ने सोचा था, जो स्वामी विवेकानंद ने सोचा था, अभी दादा को अच्छा लगा, टैगोर आया दादा। मैं बताता हूं, बंगाल में, हमारे बंगाल में सतीदाह प्रथा का माननीय सदस्य प्लीज, बंगाल में माननीय सदस्य मीसा जी, आप सदन की नेता, भाषण दे लेना। बैठे बैठे टिप्पणी बहुत कर रही हो आज, भाषण में नाम नहीं देती हो अपना। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज एक बात आपको बताना चाहता हूं। की जवाब नहीं देंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। स्वामी दयानंद सरस्वती समाज सुधारक के नाते जाना जाता है, कि कुसंस्कार को खत्म किया है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को विधवा विवाह के लिए जाना जाता है समाज सुधारक के नाते। राजा राममोहन को जाना जाता है समाज सुधारक के नाते, क्योंकि सतीदाह प्रथा रद्द किया है। मैं आज माननीय प्रधानमंत्री से आर्थिक सुधार नहीं किया, समाज सुधारक के नाते भी काम किया। उन्होंने भी 3 तलाक खत्म करके समाज को सुधार के रख दिया मेरे मित्र। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री से आर्थिक सुधार नहीं किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने समाज सुधारक के नाते भी काम करके इस देश के समाज को सुरक्षित रख के दिखाया। स्वच्छ भारत की बात, शैलजा दीदी स्वच्छ भारत की बात कर, स्वच्छ भारत, इस स्वच्छ भारत के कारण से आज हम भारत के लोगों का एक स्वभाव बदला है। मैं भी छोटा रहे तो बस से जाता था तो बिस्किट खाया तो बाहर ही फेंकना जरूरी, मां शिक्षा दे, बाहर फेंको, बस में मत रखो। आज मैं जब देखता हूं कोई बच्चे गाड़ी में जाता है, रास्ते में चलता है, तो कुछ भी रास्ते में नहीं फेंकता है। और नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छ भारत मानसिकता कारण से पूरे समाज में परिवर्तन हुआ है। और साथ ही साथ स्वच्छ भारत वही नहीं है, डिजिटाइजेशन है। स्वच्छ भारत के माध्यम से करप्शन को खत्म किया है और करते रहेंगे नरेंद्र मोदी, और उससे बड़े मात्रा में भारत के लोगों को लाभ हुआ है। स्वच्छ भारत सिर्फ झाड़ू मारना नहीं, स्वच्छ भारत करप्शन को खत्म करना है। और नरेंद्र मोदी जी ने करप्शन खत्म करके एक नया आयाम कायम किया है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट को सपोर्ट करता हूं, समर्थन करता हूं, और इतना बेहतरीन बजट के लिए माननीय प्रधानमंत्री और निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सबको भी धन्यवाद।